जीवमजीवं दव्वं जिणवर्वसहेण जेणणे देक्तं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। धर्मानुरागी बंधुओं, हम सभी का यह परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे आचार्य प्रवर का चातुर्मास प्राप्त हुआ है जो न सिर्फ तत्व ज्ञान के विश्लेषण है बल्कि वो प्राकृत भाषा के भी प्रवर्तक हैं और आपको प्राकृत मार्तंड, प्राकृत वारिधि आदि अन्य उपाधियों से भी हम सभी पुकारते हैं। और आप ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने जो प्राचीन काल में जिस तरह की रचनाएं की जाती थी उस तरह की रचनाएं इस 21वीं सदी में प्राकृत भाषा में करके भी जिनवाणी की बहुत बड़ी सेवा की है। और मेरा तो यहाँ ऋषभ विहार समाज से बड़ा पुराना नाता है। अनेक वर्षों तक 10 लक्षण पर्व पर यहाँ आने का सौभाग्य मुझे मिला है और मुझे ये भी आनंद आता है कि ऋषभ देव भगवान के सानिध्य में जिन्होंने 80 कृषि आदि षट कर्म की व्यवस्था का प्रवर्तन किया था, ऐसे तीर्थंकर के सानिध्य में ऋषभ विहार जैन समाज भी एक क्रांतिकारी समाज के रूप में सामने आ रही है। इन्होंने न सिर्फ सम्मेद शिखर के प्रकरण पर अपनी आवाज बुलंद की जो पूरे देश में फैली, बल्कि अभी जो विभत्स घटनाएं घटी उसका भी आपने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। आचार्य प्रवर से मेरा बहुत पुराना संबंध है। जब आप मुनि अवस्था में आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के सानिध्य में थे, सत्संग चातुर्मास बनारस में हुआ था और उस समय मेरे पिताजी ने श्रावकाचार पर वाचना की थी। तब आचार्य श्री का संपूर्ण संघ वहां विराजमान होकर के उस वाचना में बहुत तन्मयता से भाग लेता था। आज जब प्रातः काल मैंने तत्वार्थ वृत्ति की वाचना देखी तो वही दृश्य मुझे पुनः याद आ गया। आज मैं कुछ हिम्मत करके कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। आज ये अवसर प्राप्त हुआ है। सरदार शहर में आचार्य महाप्रज्ञ का चातुर्मास हो रहा था। मैं जैन विश्व भारती में छात्र था। किसी कारण से उनके पास दर्शनों को जाना पड़ा तो मैंने आचार्य श्री से एक निवेदन किया, आपका इतना बड़ा चातुर्मास यहाँ पर स्थापित हो रहा है और ऐसे अन्य चातुर्मास भिन्न भिन्न स्थानों पर होते हैं और बहुत धर्म प्रभावना होती है, लेकिन चातुर्मास की कुछ स्थायी उपलब्धियां भी होनी चाहिए जो आगे भी विद्यमान रहें। तो उन्होंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा, मैं बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि सरदार शहर में एक कॉलेज चलता है, आपके आशीर्वाद से यहाँ एक जैन विद्या विभाग की स्थापना हो सकती है जो हमेशा कार्य करेगा। मैं तो बस ये बात कह करके चला आया, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आचार्य श्री को बात जच गई और उनकी प्रेरणा से वहां पे अजमेर विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर के एक जैन विद्या विभाग की स्थापना चातुर्मास के अंतर्गत ही हुई और वो विभाग आज तक चल रहा है। उसका एक विशाल भवन बन गया है और सैकड़ों छात्र जैन और अजैन वहां पे जैन विद्या का अध्ययन करते हैं। आप सोचिए, 20 साल 25 साल पहले चातुर्मास हुआ था, लेकिन उसकी स्मृतियां आज भी विद्यमान हैं क्योंकि एक स्थायी और ऐतिहासिक उपलब्धि हुई। मैं 20-22 साल से दिल्ली में रह रहा हूं और इसके पहले भी मैंने दिल्ली में देखा, दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश का एक सम्मानित विश्वविद्यालय है, लेकिन दुख का विषय है कि यहाँ पे जैन विद्या, जैन दर्शन, प्राकृत विभाग नहीं है, जहां हमारी जिनवाणी का
एकेडमिक स्तर पर स्वाध्याय हो सके, उसका अध्ययन अध्यापन हो सके। यहां बौद्ध दर्शन विभाग चलता है जो इंटरनेशनल स्तर पर चलता है, लेकिन हमारे यहां इस तरह की दृष्टि अभी तक नहीं पनप पाई। मुझे विश्वास है जब कोरोना चल रहा था, आदरणीय महासभा के पूर्व अध्यक्ष निर्मल सेठी जी, उनके मन में यह जज्बा रहता था, वो हमारे पीछे पड़े रहते थे कि हमारे साथ चलो, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलता हूं, यहां एक जैन चेयर स्थापित करनी है, जैन विद्या विभाग स्थापित करना है। लेकिन जब वो मीटिंग करने गए तब दुर्भाग्य से मुझे कोरोना हो गया था, और उस कोरोना में भी वो मीटिंग करने गए और प्रोफेसर वी सागर जी को ले गए। उसके बाद उन्हें कोरोना हो गया और वो इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन उनका यह संकल्प अभी भी अधूरा। हमने दिल्ली विधानसभा में भी चर्चा की थी और कहा था कि दिल्ली में सारी भाषाओं की अकादमियां स्थापित हो रही हैं, लेकिन प्राकृत भाषा की अकादमी भी स्थापित होनी चाहिए। ये प्रस्ताव बड़ा दूर तक गया, आगे पास भी हो गया, लेकिन जाने क्या बात होती है कि बाकी की भाषाएं तो स्थापित हो गई, लेकिन हमारी प्राकृत भाषा की अकादमी सरकार स्थापित नहीं कर पाई। तो मेरी ये पीड़ा रहती है कि हम जब बहुत सारे कार्य करते हैं तो उसमें ये कार्य भी हमें करना चाहिए जिससे हमारी जिनवाणी का संरक्षण स्थायी रूप से हो और हमेशा सैकड़ों वर्षों तक उस चातुर्मास की स्मृतियां हमारे स्मृति पटल पर स्थापित रहें। इस तरह के कार्य यदि होंगे तो निश्चित रूप से हम अपने जिन शासन की प्रभावना दूर दूर तक फैला सकते हैं। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैला सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, विदेश की जैन समाज ने मिलकर के वहां पर 40 विश्वविद्यालयों में जैन अध्ययन अध्यापन के लिए विभाग की स्थापना करवा दी। और हम जहां जैन विद्या फलती फूलती है, जैन दर्शन जिनवाणी फलती फूलती है, उस देश में रहकर भी हम दिल्ली में इतनी बड़ी जैन समाज है, लेकिन सब मिलकर के भी ये कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी हमारी पीड़ा रहती है। और हम बच्चों की जो पीड़ा है वो हम अपने गुरुदेव के सामने नहीं कहेंगे तो कहां कहेंगे, ये विचार करके मैंने ये बात रखी है। बोलिए आदिनाथ भगवान की।